तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का फिजिक्स ऑनर्स का हम सिलेबस बताने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम पार्ट 2 में बताएंगे आप लोगों के ऑनर्स पेपर कितने 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 मार्क्स का होते हैं, सब्सिडरी में पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आप लोगों को, ऑनर्स पेपर में पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। इन सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टोटल जो एग्ज़ाम जो आपको होगा वो 500 मार्क्स का होगा। अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें आपको इस तरह से ही दिए होंगे। ठीक है, तो 500 मार्क्स का आपको टोटल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको फिजिक्स ऑनर्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स जो ऑनर्स होगा वो आपको 200 मार्क्स का होगा ऑनर्स पेपर। ठीक है, ये ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको सब्सिडी 200 का होगा और 100 का लैंग्वेज होगा। यानी ये टोटल 500 का हो गया, 200 ऑनर्स, 200 सब्सिडी और 100 लैंग्वेज। तो ये आप लोगों को 500 मार्क्स का एग्जाम हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑनर्स पेपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑनर्स पेपर इसमें 2 गो होगा आपको, क्योंकि 200 मार्क्स का है तो 2 गो पेपर होगा। यानी पार्ट 1 में आप पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम दे चुके हैं, तो पार्ट 2 में जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए पेपर 3 का एग्जाम जो होगा वो आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और पेपर 4 का भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप देखिए अब इसमें क्या हो गया, अगर आप 100 मार्क्स एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको थ्योरी पेपर होगा। थ्योरी पेपर यानी एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन आपको पूछ देंगे 75 नंबर का, जिसमें 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। सेम पेपर 4 में भी आपको इसी तरह से होगा, 75 नंबर का आपको थ्योरी पेपर होगा। थ्योरी पेपर यानी 75 नंबर का आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये आपको कॉलेज द्वारा जो प्रैक्टिकल 25 मार्क्स के पेपर 3 और पेपर 4 का दोनों का आपको कॉलेज द्वारा लिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, अगर आपका सब्सिडी में अगर आप मैथ लिए हुए हैं तो हम मैथ का एग्जाम भी आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर आप मैथ लिए हुए हैं सब्सिडी में, तो इसमें आपको टोटल जो एग्जाम होगा दोस्तों, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होगा। ठीक है, यानी 100 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बनाना होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैथ में आप लोगों को दोस्तों कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर है। और देखिए अगर आपका सब्सिडी में अगर आप केमिस्ट्री लिए हुए हैं तो ये भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस 100 में से आपको 25 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा। यानी 75 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर जो प्रैक्टिकल आपको होगा वो आपको कॉलेज द्वारा आपको लिए जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें तो लैंग्वेज आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर आप हिंदी 100 मार्क्स के लिए हैं तो 100 मार्क्स का ये सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। या फिर हिंदी लिए है या उर्दू लीजिए, इंग्लिश लीजिए, मैथिली लिए हुए हैं, तो ये अगर 150 नंबर आप लिए हुए मार्क्स का, तो आपको जितने भी लिए हुए हैं जो भी, यानी आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ऑनर्स पेपर का बात कर लें, पास होने का बात कर लें, ठीक है, अगर हमको ऑनर्स पेपर में पास होना है तो हमको पासिंग मार्क्स आपको 34 नंबर लाना है। ठीक है, 34 नंबर मार्क्स आपको लाना है, वो भी पास होने के लिए प्रत्येक ऑनर्स पेपर में। यानी पेपर 3 में आपको 34 नंबर लाना है 75 नंबर में से। ठीक है, और यहाँ पेपर 4 में भी आपको 34 नंबर लाना है 75 मार्क्स में से। ठीक है, प्रत्येक ऑनर्स पेपर में आपको 34 नंबर लाना है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए सब्सिडी की अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स का, तो आपको 23 नंबर लाना है केमिस्ट्री से। जो भी दोस्तों सब्सिडी आपका सब्जेक्ट आपको लिए हुए हैं तो उसमें आपको सब्सिडी में आपको पास करने के लिए, ठीक है, आपको 23 नंबर चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैथ में आपसे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल वाले जो भी सब्सिडी आपका है उसमें आपको 23 नंबर लाना होगा। यानी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको 23 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैथ में आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसमें आपको 33 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि आपको ऑनर्स पेपर में 34 को लाना है और सब्सिडी वाला में जो भी प्रैक्टिकल है उसमें आपको 23 नंबर लाना है पास होने के लिए। ये चीज़ आप लोग क्लियर है। अब देखिए दोस्तों पेपर 3 का हम बात करते हैं। पेपर 3 की अगर हम बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर 3 में 9 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। टाइमिंग की अगर बात करें तो आपको 3 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में, आपको 3 घंटा दिया जाता है पेपर 3 के लिए। ठीक है, या
ये चीज़ हो गया। इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें आपको कंडीशन क्या होता है कि देखिए दो क्वेश्चन आपको, देखिए दो क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप ए से और ग्रुप बी से बनाना है। इसमें आपको जब एग्जाम देने जाइएगा आप, तो उसमें आपको ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आप पार्ट वन एग्जाम दिए होइएगा तो उसमें आपको पता होगा किस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको उसमें ग्रुप बना होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी से आपको दो क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो पार्ट टू में भी यही प्रोसेस है। ग्रुप बी से ग्रुप ए से आपको दो क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप बी से आपको दो क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट रहेगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है वो आपको कंपल्सरी है, ठीक है, जो कि आपको अनिवार्य रूप से ये बनाना होता है, कंपल्सरी है। तो ये चीज़ आपको बनाना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा था दोस्तों पेपर नंबर 3 का। आपको टोटल चीज़ बता दिए, क्वेश्चन नंबर कितना होता है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कंडीशन भी बता दिए। अब चलिए हम पेपर नंबर 3 का सिलेबस के बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पेपर नंबर 3 में सिलेबस के हम बात करते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये रहा आपको पेपर नंबर 3 का सिलेबस हम बता रहे हैं। अभी हम बताएं आपको ग्रुप उसमें बना होता है। तो ग्रुप ए में आपको ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सो देखिए ग्रुप ए में आपको ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए में अगर क्वेश्चन का बात कर ले तो टोटल क्वेश्चन जो होगा 4 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन का आपका आंसर देना होगा, ठीक है, ग्रुप ए से। और 2 क्वेश्चन आपको बनाना है ग्रुप ए से, ठीक है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन कोई भी आप 4 में से 2 को बनाना है आपको, ठीक है। अब हम ग्रुप ए में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है हम वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये है आपका ग्रुप ए का जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है। ये 8 टॉपिक है जो कि आपको सारा का सारा पढ़ लेना है, ठीक है। ये 8 टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक है। 4 में से कोई 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये 8 जो टॉपिक्स आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 टॉपिक है दोस्तों आपको ऑप्टिक्स से एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 8 टॉपिक हम बता चुके हैं। ये 8 टॉपिक आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में से आपको 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी का। ये था पेपर नंबर 3 के, ग्रुप ए था, ठीक है। अब हम ग्रुप बी का बात करते हैं, पेपर नंबर 3 का ही ग्रुप बी का बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा आपको पेपर 3 का ही है, ग्रुप बी का, ठीक है। इसमें भी ग्रुप बना होता है, हम बताएं पहले। तो ग्रुप बी में अगर सिलेबस की बात कर ले, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। ये भी क्लियर है आप लोगों को। और देखिए इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, 3, 4, 5। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपको ग्रुप बी का सिलेबस है, ठीक है, टॉपिक है। इस टॉपिक आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बुक की बात कर ले पेपर 3 के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं, ये बुक आप खरीद लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 4 का। ये पेपर नंबर 3 का सिलेबस था, 3 का ए बी बता दिए। और पेपर 4 का हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा था पेपर 4 का। पेपर 4 में ग्रुप ए में बात कर ले अगो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात कर लें तो 4 क्वेश्चन रहेगा। और एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप मतलब 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, दे दीजिएगा। अब ग्रुप ए में अगर हम टॉपिक का बात कर ले, इसका सिलेबस, तो आपको 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये चीज़ क्लियर दोस्तों। ये 4 टॉपिक है ग्रुप ए के लिए, पेपर 4 के, ग्रुप ए के लिए पेपर 4 का है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 4 में, ग्रुप ए में। अब हम आगे देखते हैं ग्रुप बी के लिए, पेपर 4 के ग्रुप बी का। तो दोस्तों ये रहा था आपको ग्रुप बी है, पेपर 4 का है, ठीक है, पेपर 4 का है। ये पेपर 4 का है, ग्रुप बी का है। इसमें अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात कर ले तो 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन का आपको कोई भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर देना है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का। पेपर बी का अगर हम सिलेबस का बात करें दोस्तों, ये रहा आपको 8 टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से इसको कवर कर लेने हैं, ठीक है। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है, 4 क्वेश्चन इसी से रहेगा आपको। ये 8 टॉपिक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बुक की बात कर ले तो आपको स्क्रीनशॉट पर आप बुक के नाम देख सकते हैं। आप चाहें तो बुक को खरीद के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन सारे टॉपिक से कोई बुक से आप स्टडी अच्छे से कर लीजिए, कोई बुक आप खरीद सकते हैं। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। सो ये रहा था आपको फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 2 वालों को सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।